दोस्तों एक समय था जब मैं हर चीज़ लगाती थी, मेरे बाल बढ़ते ही नहीं थे। आप मेरे पहले के बाल देख सकते हैं और अभी के बाल देखेंगे आप। बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं और मैं इन सभी चीज़ों का श्रेय अगर देना चाहूँगी तो इस रेमेडी को देना चाहूँगी जो जीवन भर मेरी फ़ेवरेट रहेगी। और मैं कहूँगी आपको भी लगाना चाहिए अगर आपके बाल लंबे नहीं होते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और साथ में आपके बाल घने नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लगाइए। आपके 10-12 सालों से बाल अगर बढ़ नहीं रहे, आपके 100 में 100% बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे और साथ में आप देखेंगे डैंड्रफ, रूसी, खुजली, जुएँ, जितनी चीज़ें हैं छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन मैं कहूँगी तरीका मेरा रहेगा, लगाना आपका काम रहेगा। एक बार मेरे तरीके से लगाइएगा, फिर मैं बताऊँगी आपके बाल एक हफ्ते में कितने ज़्यादा लंबे हुए हैं। चलिए, नमस्ते, मेरा नाम है माही और माही विलेज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सीखिएगा। लगभग 4 कप का पानी का मेज़रमेंट किया है और उसके बाद में साफ पत्ते धुल लेना है, वो भी नीम के। नीम की पत्तियाँ थोड़ी सी वो लेके आइएगा जो ताज़ी हैं, मतलब येलो कलर की मिक्स होती हैं या फिर ज़्यादा हरी टाइप की होती हैं। इस तरीके से लेके आइएगा और साफ मात्रा में 2 से 3 पानी से धुल लीजिएगा। ये बहुत ही गुड़ वाला अगर पौधा पाया जाता है जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जो आपके बालों के लिए और साथ में आपके बहुत ज़्यादा अगर कोई भी बॉडी पार्ट में भी अगर जैसे आपको अस्थमा हो गया या फिर आपके मुंह से बदबू आती है, इस तरीके की भी चीज़ें हैं, तो आप ये जल मुंह पे भी थोड़ा सा आप ऐसा स्प्रे तरह कर सकते हैं, तो आपके मुंह की बदबू भी चली जाएगी। इसके बाद में हम डालेंगे मेथी दाना। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है मेथी दाना बालों को घना करने में काफ़ी अच्छा मदद करते हैं, बालों को ग्रोथ करने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। तो लगभग 2 चम्मच मेथी दाना हम डालेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कहूँगी एक बार मेरे तरीके से लगाइएगा, फिर आप कहेंगे कि सच में रेमेडी तो सिर्फ यही काम करती है। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा लेकिन इतने अच्छा जो आपको रिजल्ट देगा वो सिर्फ ये वीडियो देगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके बाद में हम डालेंगे अलसी के बीज, लगभग 2 चम्मच। ये आपके बालों को मुलायम करेंगे, शाइनिंग करेंगे और साथ में बाल आपके झड़ चुके हैं तो बालों की रीग्रोथ में काफ़ी अच्छा मदद करेंगे। ये आप जब 1 से 2 हफ्ते लगाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि बालों में घनापन शुरू हो गया है, बाल रीग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगा प्रोडक्ट में, तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे आप डालते जाएँ, थोड़ा सा पानी में इस तरीके से डिप करते जाएँ। इससे क्या होगा, आपके बीज फूलते रहेंगे। आपके बीज फूल जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे आगे चल के। वो क्या करेंगे आगे बात करने वाले हैं। साथ में अभी एक चीज़ और मैं बात करूँगी कि इस वीडियो को आप इतने अच्छे से सेव करके रख लीजिए जैसे आपने कोई चीज़ बहुत संभाल के रखी है, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छी वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, जो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये रोज़मेरी की पत्तियां होती हैं, कुछ इसी टाइप की होती हैं और इसका आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर मंगा लीजिएगा। कुछ इस तरीके से पैकेट में आती है, बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन इसे अगर आप लगाएंगे इस तरीके से तो ये बालों को लंबा बहुत तेज़ी से करती है। आप बाकी चीज़ों पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन इस तरीके से आप लगाएंगे तो एक तो आपके बालों का इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है और साथ में बालों का घनापन शुरू हो रहा है और इसके बाद में बाल बहुत तेज़ी से लंबा करने का भी काम रोज़मेरी की पत्तियां करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मंगा ज़रूर लीजिएगा इस चीज़ को, मैं कहूँगी। इसके बाद में हम डालेंगे एलोवेरा, ताकि हमारे बालों को जड़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत ये भी करे और साथ में आपके बालों को शाइन चमकदार भी करे और आपके बाल दुमुहे हो जाते हैं उसको भी ठीक करने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगी, जब भी आप एलोवेरा अगर पत्ती आप डाल रहे हैं तो लगभग 5 से 6 मिनट पहले कट करके ज़रूर रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपका रेड पदार्थ जो पत्ती से निकलता है वो ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद में आप इस तरीके से अपनी रेमेडी में ये एलोवेरा पत्ती डाल सकते हैं। जिसके पास जल है तो आप एलोवेरा जल भी इसके जगह पे डाल सकते हैं। 1 चम्मच कलौंजी डाल दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है। मैं हमेशा डाल के चलती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे बाल हमेशा काले रहते हैं, टाइम से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे।
बहुत लोगों के समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अभी एज नहीं है तब भी, इसलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए 1 चम्मच आप कलौंजी ज़रूर डाल दीजिएगा। अभी क्या होगा, आप इसे 2 से 3 तरीके से बना सकते हैं। आप इसे शैम्पू भी बना सकते हैं, टोनर भी बना सकते हैं, सीरम भी बना सकते हैं। तीनों तरीके आपको सिखाऊंगी। मैं कौन सा करती हूँ तो वो मैं भी बताने वाली हूँ। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे, साथ में हमें सपोर्ट भी करेंगे। इसी तरीके से हम और आप कुछ नया और यूनिक सीखते रहेंगे, जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और होममेड है। इसी तरीके से मैं नई नई वीडियो आपको लाती रहती हूँ, जो बालों से रिलेटेड होता है, स्किन से रिलेटेड होता है, और बहुत सारे चीज़ों से लेके वीडियो आती रहती हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा प्लीज़। अभी आप इसे धीमी आंच में छोड़ के आप लंबे टाइम तक पकने दीजिए, यानी आप थोड़ा सा इस पर टाइम देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी के कलर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आपने डाला था पानी एकदम सफ़ेद था, लेकिन जब आप इसे अच्छे से पकाते हैं तो पानी का कलर एकदम चेंज हो जाता है। ये चीज़ होती है रेमेडी का अच्छा से पकना। अगर आपका पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी रेमेडी अच्छे से नहीं बन रही है। ये चीज़ आप ध्यान देके चलिएगा। अभी करना क्या है, इसको मेरे बताए हुए तरीके से ही आपको लगाना है। अपना तरीका बिल्कुल भी अपनाइएगा नहीं। इससे क्या होगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। तरीका क्या रहेगा वो आपको मैं बताने वाली हूँ। अभी बात करेंगे रेमेडी पे। रेमेडी को लगभग इसे आपको थोड़ा सा टाइम देना है। टाइम क्या देना है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो मैं कहूँगी इसे 15 से 20 मिनट आराम से धीमी आंच पे पकने दीजिए। जैसे आपने 4 कप पानी का मेज़रमेंट किया था, आगे चल के आपका पानी 2 कप बच जाए तो आप इसे बंद कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप इसे 10 या 15 मिनट में बंद कर दीजिए और उसके बाद में आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, किसी ने अगर शैम्पू के तरीके से बनाने के लिए सोचा है तो यहाँ पे आप रीठा डाल दीजिए और आपका झाग और फेना का काम करने लगेगा रीठा, और आपकी शैम्पू बन के तैयार हो जाएगी। बस इतना करना है। जब भी इसे आप छानेंगे, यानी 10 मिनट बाद में आप इसे छान रहे हैं, तो गर्म ही छान लीजिएगा। वो सभी को छानना है, ताकि आपने अलसी के बीज जो आपने डाले हैं वो पानी को गाढ़ा कर देते हैं, तो फिर आपको छानने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में, छानने के बाद में आपको शैम्पू अगर आपने बनाया है तो आप जैसे शैम्पू के तरीके से बाल धुलते हैं उसी तरीके से बाल धुलिए। 5 मिनट के लिए बालों की जड़ों में रहने दीजिए। अगर आपने सीरम तरीके से बनाया है तो आप इसे बालों की जड़ों में लगाइए और लगभग 10 से 15 मिनट बालों की जड़ों में रहने दीजिए, या फिर पूरी रात भर रहने दीजिए। उसके बाद में आप धुल लीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसे शाम में लगाते हैं, रात भर छोड़ते हैं और सुबह धुलते हैं। मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ। इससे बालों में जितना भी बीमारियां हैं जो हमें दिखती भी नहीं, सारी चली जाएंगी, और साथ में आपके बाल बहुत ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे। और स्टोर करने के लिए आप इसे बॉटल में भर के काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी इतनी जल्दी नहीं होता है, इसलिए मैं स्टोर करके इकट्ठा ही बना के रख लेती हूँ। आपसे भी यही कहूँगी, इकट्ठा बना के स्टोर करके रख लीजिए। दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपकी वजह से किसी का अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात है। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी और अच्छी होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।